गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी जो बुक का लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 2, यहाँ से तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सूज हेड स्वलन अलार्मिंगली, यानी कि जो उसकी बेटी, लेखक की बेटी थी सू, उसका जो हेड था वो स्वलन अलार्मिंगली का मतलब है अत्यधिक, और स्वलन माने होता बेटा सूज जाना, यानी कि सू का जो हेड था वो अत्यधिक क्या हो गया था, सूज गया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो दोनों आंखें थी वो ब्लैक हो गई थी, यानी कि उनके जो आंखें सूज गई थी उसके कैसे निशान हो गए थे, नीले, यानी कि नीले काले निशान पड़ गए थे। एंड नाउ शी सोक्ड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और इसी समय उसने मुझे अपनी बाह पर एक गहरे घाव का निशान दिखाया। एंड व्हेन आई आस्क्ड, और जब मैंने उससे पूछा, व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि इसके पहले तुमने मुझे वो जो घाव है वो और अधिक क्यों नहीं दिखाए थे, तो सी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, क्या दिया कि आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं तुम्हें चिंतित करना नहीं चाहती थी, परेशान करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस लाइफ, जब आप मेरा जीवन बचाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि मैं क्या करना नहीं चाहती थी, उन्हें चिंतित करना नहीं चाहती थी। आगे समझ में। अब अगला स्टेंजा है आपका यहाँ से, तो देखें इसको। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की सुबह को, यानी कि 3 जनवरी की सुबह को, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, यानी कि सुबह तक पंपों ने जो वाटर लेवल था, जो पानी का स्तर था, वो एक नियंत्रित सफिशिएंटली माने पर्याप्त अंडर कंट्रोल कर लिया था, यानी कि पर्याप्त नियंत्रण में कर लिया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, और हम बारी बारी से 2 घंटे तक रेस्ट इन रोटेशन, यानी कि रोटेशन माने बारी बारी से, और हम सभी बारी बारी से 2 घंटे तक क्या कर सकते थे, आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर, लेकिन अभी भी एक ट्रेमेंडस माने बहुत अद्भुत या विशाल, जबरदस्त, ट्रेमेंडस माने जबरदस्त और लीक माने रिसाव, लेकिन अभी भी कहीं पर एक जबरदस्त रिसाव था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, यानी कि वाटर लाइन के नीचे, वाटर लाइन के नीचे अभी भी बहुत ज़्यादा रिसाव हो रहा था। ऑन चेकिंग, जिसे जांचने पर आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, कि बोट के जो मुख्य रिब होती है, रिब फ्रेम मतलब ऐसी जो दोनों तरफ लकड़ियाँ लगी रहती हैं, वो रिब फ्रेम कहलाती हैं। तो मैंने पाया कि लगभग बोट की सभी जो मुख्य रिब थी, ढांचा था, ढांचे का जो फ्रेम था बर स्मैश डाउन टू द कील, वह स्मैश डाउन टूट गई थी, टू द कील मान होता है वक्राकार, जो पत्ती लगी होती है, ऐसे करके जो बगल में पत्तियां लगी होती हैं, वो टूट गई थी। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, यानी कि वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, यानी कि साधने के लिए, होल्डिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था। काय को, ऑफ द स्टारबोर्ड हल, जो हुल लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है जो पेट टाइप का उसका होता है, उभरा वाला हिस्सा। ऑफ द स्टारबोर्ड हल, यानी कि जो स्टारबोर्ड का जो उभरा हुआ भाग था, उसके किसी भी सेक्शन को होल्ड करने के लिए, यानी कि होल्ड करने का मतलब साधने के लिए कुछ भी नहीं था। एक्सेप्ट फ्यू कवर्ड पोर्शन, सिवाय अलमारी के कुछ खानों के, यानी कि अलमारी के कुछ खानों के अलावा जो दायां पेट था उसके भाग को साधने के लिए
कुछ भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी कि लहर के टकराने के 15 घंटे तक हम सभी जीवित बचे रहे। वी हैड सर्वाइव्ड, हम जीवित बचे रहे थे। फॉर 15 आवर्स, कितने घंटों तक? 15 घंटों तक। सिंस द वेव हिट, जब तक लहर टकराई, यानी कि लहर के टकराने से, सिंस माने से, लहर के टकराने से 15 घंटों तक हम जीवित बचे रहे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर था वो सही सलामत नहीं रह सकता था। लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, मुझे कहाँ तक पहुँचाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारा वेव वॉकर, जो जहाज़ का नाम है वेव वॉकर, वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त देर तक टिका नहीं रह सकता था, होल्ड नहीं रह सकता था। आई चेकड अवर चार्ट्स, हमने अपने चार्ट को चेक किया। एंड कैलकुलेटेड, और हमने कैलकुलेट किया, गणना की। दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, 2 छोटे छोटे से स्मॉल आइलैंड है, अब फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर। वन ऑफ देम, उनमें से एक, आइल एम्स्टर्डम। आइल एम्स्टर्डम का मतलब है एक अड्डा है जो किसका था? फ्रांसीसियों का। बाजे फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वह फ्रेंच के जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनका वो बेस था, यानी कि अड्डा था। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रेंच वैज्ञानिकों का अड्डा था। अवर ओनली होप वाज टू रीच दी पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, हमारी एकमात्र अभिलाषा थी। पिनप्रिक्स का मतलब है छोटे से क्षेत्र, इस विशाल समुद्र में उन छोटे से क्षेत्रों तक किसी भी तरह से पहुंचना। बट अनलेस द विंड एंड सीज एवेटेड सो वी कुड होएस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो किंतु जब तक हवा और समुद्र, जब तक कि हवा और समुद्र एवेटेड माने होता है शांत होना, जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं होते, जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं होते, वी कुड होएस्ट सेल। होएस्ट सेल, होएस्ट का मतलब होता है बेटा वैसे रेज होता है, फहराना टाइप का, कोई भी चीज़ फहराना। और होएस्ट सेल, और सेल माने होता है चलना। तो उसका मतलब ये है कि यदि हवा और समुद्र शांत नहीं होते, जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं होते, तो हम लोग होएस्ट सेल आगे नहीं बढ़ सकते थे। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और वास्तव में जो हमारे जो मौके थे, आसार थे वहाँ पर पहुँचने के, वो बहुत कम हो जाते। स्लिम इंडीड का मतलब, स्लिम का मतलब है कम हो जाना, बहुत कम हो जाना। तो हमारे जो वहाँ पर पहुँचने के चांसेस थे वो बहुत कम हो जाते। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी कि जो बड़ी लहर थी हमारी, उसके जो हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो अतिरिक्त इंजन था, उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया, मतलब बंद कर दिया था। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हो सकेगा तो आज ही हम एक और वीडियो भेज देंगे, ठीक है ना? वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो फिर भेजता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।